वेलकम बैक गाइस। तो लास्ट हमने केस में क्या किया था, जो हम लोग जावास्क्रिप्ट की कोड पढ़ रहे थे। तो उस केस में हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के नाम पे कुछ याद किया। अगर तुम लोगों को ध्यान हो हल्का सा, पुराना कोड भी दिखाता हूँ एक बार। तो ये देखिए, लास्ट हमने यहाँ पे ख़त्म किया था जब मैंने तुम लोगों को उसमें गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल एंड इनर टेक्स्ट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझाया था मैंने तुम लोगों को। ठीक है, अब इसी केस में क्या है, हम लोग इस पे काम करते हैं। इस बार शुरू करते हैं हम लोग दूसरे पेज पे कि इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं इनर एचटीएमएल और इनर टेक्स्ट के अलावा, और इनको और कितने वेज से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, देयर आर ऑब्वियसली मल्टीपल वेज इनको यूज़ करने के। तो उन पे काम करना स्टार्ट करेंगे इस बार। ठीक है, तो एक बेसिक सा पहले ले लेते हैं कि जैसे मैंने एक नॉर्मल हेडिंग ले लिया। हेडिंग के अंदर एक आईडी स्पेसिफिकेशन देते हैं। ठीक है, जैसे पहले भी दी थी मैंने। तो इन केसेस पे क्या होता है, आईडी इज़ द प्राइमरी सोर्स जो हम लोग यहाँ पे इसमें स्क्रिप्ट के अंदर मोस्ट ऑफ द केसेस यूज़ करते होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय। अब एक चीज़ ध्यान देना, मैं जब ये अपना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, सबलाइम टेक्स्ट यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर मैं, तो गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, ये भी एक प्रॉपर्टी है। मोस्ट ऑफ द केसेस मोस्टली क्या होता है कि लोग आईडी ज़रा प्रेफर करते होते हैं। ठीक है, या फिर और भी प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास इस तरह से। पर अभी के लिए जो बात चल रही थी वो थी आईडी के ऊपर। तो इस केस में क्या हुआ, गेट एलिमेंट बाय आईडी, इट्स नॉट एलिमेंट्स, इट्स एलिमेंट। ठीक है, एंड मेक श्योर कि कैमल केस में लिखी गई है। तो गेट पूरा स्मॉल, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, थर्ड वर्ड का फर्स्ट लेटर अगेन कैपिटल, एंड फोर्थ वर्ड का फर्स्ट लेटर फिर से कैपिटल हुआ। तो ये कैमल केस का प्रोसीजर फॉलो हो रहा है यहाँ। ठीक है, अब इन्हीं केसेस पे मुझे यहाँ पे प्रिंट की वैल्यू को स्पेसिफाई करना था, जैसे लास्ट हमने किया ही था, अगर तुम लोगों को याद हो। इनर एचटीएमएल नॉर्मल एक हेलो वर्ल्ड टेक्स्ट लिख के देखते हैं इसके ऊपर, इसी का आउटपुट चेक करते हैं। हियर इट इज, दो बार पेज आ रहा है, सिंगल ही करते हैं। सिंपल सा कोड एकदम। ठीक है, बहुत बेसिक वाला एकदम। इसी केस में इसी को दोबारा से ट्रांसफॉर्म करके ट्राई करते हैं। पर इस बार क्या होगा कि मैं यहाँ पे इसे इनर एचटीएमएल की जगह पे कि और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ किया जा सकता है वो ट्राई करके देखता हूँ मैं इस पे। तो इनर टेक्स्ट एक हमने की थी, अगर याद हो, दिस वन। मेक श्योर HTML पूरा कैपिटल में है। ठीक है, इनर टेक्स्ट का सिर्फ टी कैपिटल है। ये इनकी प्रॉपर्टी को लिखने का वे था, इन्होंने दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो दोनों केसेस ध्यान रखना इसके ऊपर। एंड मेक श्योर आईडी के केस में क्या होता है, एक टाइम पे एक ही चलेगी, मल्टीपल्स नहीं चलते होते। ठीक है, अगर तुम मल्टीपल आईडी से कॉल करनी पड़ेंगे तो तुम्हें उसका नाम भी चेंज करना पड़ेगा, उसको आईडी नहीं, या तो क्लास नेम यूज़ करना पड़ेगा या फिर तुम लोगों को टैग नेम से काम चलाना पड़ेगा। तो अभी मेरा ऐसा कोई क्लासेस और टैग पे जाने का भी है नहीं, उस पर 2 मिनट रुक के चलते हैं, पहले इतना पोर्शन पूरा कर लेते हैं एक बार। ठीक है, ये दो केसेस हुए मेरे पास जहाँ मैंने सेम हेडिंग्स हैं। ठीक है, चाहो तो हेडिंग की वैल्यू चेंज कर लेते हैं, हेलो वर्ल्ड 1, हेलो वर्ल्ड 2। आउटपुट देखो, कोई डिफरेंस नहीं है। बस एक मेजर डिफरेंस जो आता है, अगर मैं इसमें BR टैग लगाता हूँ या कोई भी एक टैग जो HTML का या CSS की प्रॉपर्टी लगी हो, वो इस तरह से डिफरेंस क्रिएट करेगी HTML की और इनर टेक्स्ट की। ठीक है, फिर उसी केस में क्या है, ये बेसिकली तुम्हारे टैग की हर एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकता है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी जो है बेसिकली वो प्रॉपर्टीज़ को ऐसे एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक है गाइस, अब इसी के नेक्स्ट केस में क्या है मेरे पास, नेक्स्ट केस में अगर हम ट्राई करते हैं इनपुट के साथ। ठीक है, तो तुम लोगों ने लास्ट मेरे प्लेलिस्ट में होगा, HTML के प्लेलिस्ट के अंदर मैंने फॉर्म को पूरा एक्सप्लेन किया, वो तुम लोग वहाँ से फॉर्म चेक कर सकते हो। तो इस केस में जैसे मैंने टाइप लिया टेक्स्ट, आईडी ले ली इनपुट, कुछ भी नाम ले सकते हो तुम लोग आईडी का, स्क्रिप्ट टैग लिया,
ज़रूरी नहीं है तुम लोगों को मल्टीपल स्क्रिप्ट टैग्स यूज़ करने जिससे मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग चाहो तो एक ही स्क्रिप्ट टैग से काम चला सकते हो, दैट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। अब इस केस में क्या है, इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ होगी दैट इज़ योर वैल्यू। जब भी तुम लोग इनपुट स्पेसिफाई करते हो उसके अंदर, ठीक है, तुम लोगों को वैल्यू स्पेसिफाई करनी होती है उसमें। लाइक मैं इसमें कोई वैल्यू स्पेसिफाई करूँगा, अपना नाम ही दे देता हूँ तुम लोग। अब मैंने नेम स्पेसिफिकेशन दे दिया। अभी अगर जाकर क्रॉस चेक करोगे तो मेरे फॉर्म के अंदर यहाँ पे कोई डाटा नहीं आ रहा है अभी के लिए, ठीक है। जब रिफ्रेश किया तो डाटा आना शुरू हो गया। तो सी, ये एक्चुअल डाटा है, इट इज़ नॉट अ प्लेस होल्डर। जितनी बार रिफ्रेश करूँगा मुझे वही मेरा जो स्टैटिक डाटा होगा वो मिल जाएगा हमेशा, मुझे हर बार यही होगा इस केस में। यही केस में अगर तुम्हें डाटा देना नहीं लेना है इनपुट से, तो उस केस में क्या करोगे, तुम लोग वेरिएबल स्पेसिफाई करोगे यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ वैल्यू स्पेसिफाई कर लोगे। तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारी वैल्यू का डाटा निकाल के देगी इनपुट में से। इस केस से तुम लोग वैल्यू स्पेसिफाई करवा सकते हो किसी भी इनपुट के अंदर, दो बोथ सेम केसेस, ठीक है, बट डिफरेंट वैल्यूज ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द इनपुट जो तुम लोगों को रिक्वायरमेंट होगी कि तुम्हें वहाँ से डाटा लेना है या जो वहाँ पे देना है डाटा, ठीक है। फिर सेम केस आता है कि तुम लोग वहाँ पे ही उसे कॉल करते हुए अगेन इनपुट को ही, ठीक है, तुम उसको फोकस भी करवा सकते हो। फोकस फील्ड यूज़ कर सकते हैं हम इसके अंदर। फोकस फील्ड में क्या रहेगा कि जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखो माउस यहाँ पे नहीं रखूँगा, साइड पे रख रहा हूँ, रिफ्रेश किया तो ऑटोमेटिक इनपुट फील्ड हाईलाइट हो जाती है मेरी। तो मैं कोई स्पेसिफिक फील्ड को हाईलाइट करना है आफ्टर फिलिंग इट, तो तुम लोग वो भी करवा सकते हो उसके अंदर, ठीक है। एंड मेक श्योर अगर तुम्हारे पास सेम आईडी कॉल हो रही है, मैं तुम्हें पहले ही बोल चुका हूँ, आईडी रिपीट होने पर भी सिर्फ एक ही काम करेगी। कौन सी? जो सबसे पहले वाली होगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आ गई उसको पहले प्रेफरेंस मिल जाएगी और उसके साथ सारी कंडीशंस काम करेंगी, दूसरे को कंडीशंस नहीं मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा ये सारे केसेस पे काम करने स्टार्ट होते हैं। तुम लोगों को ये सारी चीज़ वहाँ पे क्लियर हो गई। अब इसी केस में अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल जैसे इनपुट की बात कर रहे हैं, इनपुट के बाद मेरे पास यहाँ पे जो वर्किंग आएगी इसकी, दैट इज़ योर, अगर मैं कोई और स्पेसिफिकेशन ले लेता हूँ इसमें, जस्ट लाइक एन इमेज। इमेज सोर्स हम सब ने पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है। नॉर्मली इमेज को स्पेसिफाई वहाँ पे स्पेसिफाई करने के लिए, तो उन केसेस पे क्या करते हैं हम लोग, मैं यहाँ पे अगेन मैं सोर्स नहीं प्रोवाइड करूँगा, सोर्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे विद द हेल्प ऑफ माई आईडी, ठीक है। तो आईडी कॉल कर लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं IMG ही, आईडी का नाम दे देते हैं। स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसको हाइट स्पेसिफाई कर लेता हूँ अभी के लिए, ताकि ज़्यादा बड़ी ना हो जाए फ़ोटो, एक नॉर्मल लिमिट में ही आए। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट, अब मुझे सोर्स स्पेसिफाई करना था, वैल्यू नहीं कोई जो देनी, सोर्स देना है। तो उस केस के लिए क्या है, ऑब्वियसली एक इमेज होना चाहिए अपने पास, किसी भी तरह का इमेज उठाओ नेट से, ठीक है। हाँ, दिस वन सीम्स नाइस। तो कॉपी किया इसका पाथ। इमेज के बारे में तुम लोगों को अगर डाउट्स हैं तो तुम HTML वाले कोड्स पे जाना, HTML का प्लेलिस्ट खोलना, मैं इसमें नीचे साथ में टैग कर दूंगा, ठीक है। उसमें डिस्क्रिप्शन में तुम लोग वहाँ सारा दोबारा से पढ़ सकते हो चीज़ें, ठीक है। अगर तुम्हें HTML नहीं याद अभी तक, मेक श्योर HTML CSS पढ़ लो, बेटर रहेगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। ये हो गया इस पे दो केसेस, इमेज वाला केसेस भी हो गया, इनपुट वाला केस भी हो गया। फिर एक लास्ट केस पकड़ते हैं इसमें, स्टाइलिंग वाला केस। अगर तुम्हें कोई स्टाइलिंग प्रॉपर्टी भी स्पेसिफाई करवानी है, जैसे मैं इमेज को चलो करवा देता हूँ, हम इमेज के लिए ही स्टाइल डॉट, जो भी मुझे प्रॉपर्टी देनी थी उसकी प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर दी गई, ठीक है। इसी केस में मुझे जो विड्थ स्पेसिफाई करनी है, जैसे 200 पिक्सल्स, 300 पिक्सल्स, हमने उसको हाइट पहले स्पेसिफाई कर रखी है ऑलरेडी, तो मैं हाइट अभी के लिए हटा दूंगा, ठीक है।
अगर मैं इसे वैसे कमेंट करके आउटपुट चेक करूँगा, इमेज बहुत बड़ी आएगी, जो उसका एक्चुअल साइज़ है वो उसके अकॉर्डिंगली हाइट विड्थ दे रही है। पर मैंने इसे कहा कि नहीं, मुझे स्पेसिफिक विड्थ देनी है, उसके अकॉर्डिंगली ही वो काम करेगी। तो हियर यू कैन सी, और नाउ मेक श्योर ये बिल्कुल CSS की ही रेप्लिका एक तरह से। बस द डिफरेंस इज कि जब तुम लोग स्टाइल यूज़ करते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये फिर से कैमल केस ही काम करेगा। तो बॉर्डर रेडियस, कितना पिक्सल चाहिए तुमको रेडियस? 10 पिक्सल्स का, जैसे मैं दे रहा हूँ अभी। हियर यू कैन सी R कैपिटल दिया मैंने, सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, ठीक है। उसी तरह से मल्टीपल रीड की प्रॉपर्टीज़ पे काम करना शुरू कर दिया हमने। ये क्लियर हुआ अच्छे सबको? उसी केस में एक चीज़ और कर सकते हो। अब अगर तुम नोटिस करो, मुझे इतना बड़ा कोड लिखना पड़ रहा है इसके बाद हर बार, ये चीज़, और ये तीनों केसेस में सेम है, तो मैं इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ? तो इसी के लिए क्या होता है, वेरिएबल्स को डिफाइन किया जाता है। जैसे मैंने मान लो IMG नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया, उसमें ये वाली प्रॉपर्टी को मैं कॉपी कर लूँगा और इसको सारे को हटा दूंगा। इसको हटाने के बाद इसकी जगह लिखेंगे हम IMG, और ये आ गया तुम्हारा प्रॉपर्टी का पूरी की पूरी वर्किंग। मेक श्योर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें, तुम्हारा कोड शॉर्ट हो जाएगा और ज़्यादा। तुम जितनी बार एक ही चीज़ रिपीट करते हो, ठीक है, उतनी बार तुम्हारा उतनी मेहनत बचेगी उसके अंदर। वेरिएबल स्पेसिफाई करो, एक को चूज़ करो, उसके अकॉर्डिंगली काम करवा दो। पर वो तभी होगा जब तुम्हारा इतना पोर्शन सेम काम करेगा जितना मैंने अभी सेलेक्ट कर रखा है। अगर एक सेम नहीं है, तो जैसे ID का नाम फ़र्क आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये काम नहीं करेगा। तो मेक श्योर उसको मत चेंज करना। एंड सेकंड केस क्या होता है कि इनपुट के केस में भी ये ऐसे काम नहीं करेगा कि तुम लोग पहले इतना पोर्शन को वेरिएबल में डाल के काम करवा लो। इतना करवा सकते हो, ये मत सोचना कि ये वाला जो पूरा लिखा हुआ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट में ID डॉट वैल्यू और ये वाला वैल्यू सेम है। नो, दे बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, इतना पोर्शन सेम करवाया जा सकता है, इसको इंक्लूड मत करना बीच में कभी, उसको अलग ही रखना उसके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से तुम लोग अपने गेट एलिमेंट बाय ID के साथ डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे एग्जीक्यूट करवा सकते हो। दीज आर द प्रॉपर्टीज जो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जितने तुम लोग टैग्स पढ़ते हो, उनमें जितने एट्रीब्यूट्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ यूज़ किए जा सकते हैं, यहाँ वहाँ किसी न किसी वे से। ठीक है, मैं वो चीज़ तुम लोगों को इन फ्यूचर कोई ना कोई टास्क के तौर पे एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। ठीक है, प्रॉपर ही कैसे वर्क होता है इसमें। अब आते हैं नेक्स्ट केस पे कि जैसे मुझे अब डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID को उसकी जगह पे या फिर ID के अंदर क्लासेस यूज़ करते हुए उसमें काम करवाना होगा, वो कैसे करवाएंगे? तो एक नई फाइल बना लेते हैं, सेम पे नहीं करते काम। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बना दी एक और, H1 H2, जो तुम लोगों को यूज़ करना है तुम यूज़ कर सकते हो। मैंने मल्टीपल H2s ले लिए, ठीक है, उनमें क्लासेस स्पेसिफाई कर दी ABC अभी के लिए। गेट एलिमेंट बाय ID हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम्स होता है या फिर टैग के नेम से काम चलाएंगे। तो मैं अभी क्लासेस पे पहले शुरुआत करते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। मेक श्योर एक तो एलिमेंट नहीं एलिमेंट्स हो जाएगा इस बार, उसमें एलिमेंट होता है। इसमें बहुत लोग गलतियां कर देते हैं, ठीक है, इसमें ध्यान देना। बाय क्लास पूरा और नेम। ठीक है, क्लास नेम बेसिकली तुम लोग अगर किसी ने रिएक्ट या फिर एंगुलर पढ़ी होगी, उनके केसेस में भी क्लास नेम ही प्रेफर की जाती है। अब ये अब नया जो ES6 का रिएक्ट वर्जन आया हुआ था, उनमें इन्होंने ज़्यादातर यही यूज़ किया हुआ इस समय। ठीक है, वहाँ पे तुम लोगों को सेम चीज़ मिलेगी। जैसे मैंने क्लास को स्पेसिफाई करना था, तो ABC कॉल करता हूँ। अब देखो, मैं ABC को इतने पार्ट को मुझे पता है ये बार बार रिपीट होना है मेरा अभी, तो मैं इसको पहले वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। काम आसान करूँगा, इतना लंबा टाइप बार बार कौन करेगा। एक सिंपल सा टेस्ट मारते पहले,
कंसोल सबने किया हुआ ऑलरेडी। मैंने पहली वाली जो वीडियो थी हमारी उसमें करवाया था मैंने कि कंसोल से कैसे वेल डाटा को प्रिंट करवा के देखना तुम्हें। तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्या करता हूँ, कंसोल से आउटपुट चेक करते हैं। इंस्पेक्ट पे चलो, यहाँ पे तुम लोगों को कंसोल का ऑप्शन आ जाएगा। हेयर यू कैन सी HTML कलेक्शन ऑफ 3। मैंने यहाँ पे 3 H2 टैग दिए हैं सेम क्लास के साथ। 4 कर देता हूँ, सी 4 आ गया। क्लिक करोगे तो तुम लोगों को सारे मिल जाएंगे यहीं पर कि H2 टैग है, ABC क्लास का नाम था। जो भी टैग स्पेसिफाई करोगे, इट इज़ नॉट कंपल्सरी लाइक कि तुम लोग स्पेसिफिक H2 ही करोगे सारे के सारे ए सेम क्लास के साथ। तुम वो तुम्हारी मर्जी है, तुमको कितना स्पेसिफाई करना है उसके अकॉर्डिंगली। सी, और 3 H2 हैं और एक H1 है, पर क्लास सेम है, इसलिए वो यहाँ पे कॉल हो रहा है मेरे पास। अब जो कॉलिंग हो रही है मेरे पास, अगर तुम नोटिस करो यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स में हो रही है। नाउ सिंपल चीज, स्क्वायर ब्रैकेट मीन्स एरे। कभी भी तुम लोग स्क्वायर ब्रैकेट देखो जावास्क्रिप्ट में कहीं भी, समझ लो वो एरे है। अगर तुम करली ब्रैकेट देखते हो, ठीक है, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट्स। ये कंसेप्ट को माइंड में अच्छे से बिठा लो। एरे और ऑब्जेक्ट्स के लिए मैं अलग से प्रॉपर क्लासेस दूंगा 4-5। एक क्लास में शायद ना ख़त्म हो, ठीक है। फंक्शंस ख़त्म हो सकते हैं बट नॉट द एग्जीक्यूशन पार्ट। एग्जीक्यूशन के लिए हम 4-5 टास्क करेंगे इसके लिए अच्छे अच्छे। तो उसके लिए तुम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एरे को समझना वैसे बहुत इजी है, तुम उससे बहुत अच्छी चीज़ें बना सकते हो, ठीक है, पर समझ के करो तो। अगर समझ के नहीं करोगे फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, फिर तो जितनी मर्जी मेहनत करवा लो, एक ही बात है। चलो, अभी हम सिंपल सा काम करते हैं। एक, मैं यहाँ पे वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, ठीक है। कहाँ प्रिंट करवाना है मुझे, मुझे करवानी है फर्स्ट वैल्यू, जो हमारा फर्स्ट H2 टैग आ रहा है उसके ऊपर डाटा प्रिंट करवाना है। तो ए तो मैंने कॉल कर लिया, तो मुझे इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस समय। डायरेक्टली ए के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट स्पेसिफाई किए उसी के साथ, उसमें मुझे कौन सी वैल्यू को कॉल करना है, फर्स्ट वाली 0, सेकंड वाली 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। एरे का हमेशा जो लिस्ट होती है बेसिकली ये इंडेक्स नंबर से शुरू होती है और इंडेक्सिंग वैल्यू स्टार्ट हो जाती है 0 से, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट किया गया। क्या काम करवाना है वो मैंने तुम्हें अभी पीछे थोड़ा सा समझाया भी था कि हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ अवेलेबल हैं इसमें। इनर एचटीएमएल, इनर टेक्स्ट, वैल्यू, ठीक है, फोकस, सोर्स, हर तरह की जितने भी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो, चाहे तुम आईडी यूज़ करो, चाहे तुम क्लास नेम यूज़ करो, चाहे तुम टैग यूज़ करो, या कोई और प्रॉपर्टी यूज़ करो, सभी केसेस में सेम चलेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा उसके ऊपर, ठीक है। तो इनर एचटीएमएल के साथ मैंने काम करवाना शुरू कर दिया इसके ऊपर। पहले बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं, ठीक है। आउटपुट चेक करो इसके क्या कह रहा, सी। अभी सिर्फ एक पे किया काम उसने, सेम केस कॉपी, 0 की जगह पे 1, आई एम ओके, कोई भी एक मैसेज प्रिंट करवा दिया। सेकंड पे, थर्ड को स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो मतलब 2 वाला पोर्शन नहीं लेंगे हम, डायरेक्टली 3 वाले पोर्शन पे आएंगे, दैट इज़ योर H1 टैग। और मैं यहाँ पे अपना नाम स्पेसिफाई कर लेता हूँ, यू कैन सी। तो कोई भी टैग तुम लोग वहाँ पे कॉल करवा रहे हो, किसी भी तरीके से कॉल करवा रहे हो, तुम्हें वो डायरेक्टली उसको बस उसकी एरे प्रॉपर्टी के थ्रू कॉल करना पड़ेगा कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, सेकंड नंबर पे कौन सा है और थर्ड नंबर पे कौन सा चल रहा है समय मेरे पास, ठीक है। इसे कराने का, अगर सबको सेम चीज़ करवानी है या एरे के थ्रू कॉल करवाना है, उसका भी एक ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम लूपिंग यूज़ कर सकते हैं। पर अभी मैं लूपिंग पे काम नहीं करूँगा, लूपिंग के लिए अलग से काम करेंगे उस पर, ठीक है। तो ये केस तुम लोगों को ऑलरेडी क्लियर हो गया होगा कि जहाँ पे मैंने डिफरेंट टैग्स हैं, ठीक है, उसी के ऊपर मैं क्लासेस के थ्रू कॉल करवाया। थर्ड क्लास मैंने कॉल नहीं करी है, उसके अलावा तीनों को मैंने कॉल किया उसमें। तो इस तरह से कॉल होकर एग्जीक्यूट हो गया।
ऐसा ही केस अगर मैं मान लो किसी तरह का टैग स्पेसिफिकेशन देते हैं दोबारा से, मैंने H4 टैग ले लिया अभी के लिए, क्लास नहीं दे रहा हूँ, मेक श्योर, ठीक है। मल्टीपल ले लेते प्रॉपर्टीज, 4H4 ले लेते हैं, ठीक है। फिर से वही स्क्रिप्ट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, क्या आ गया यहाँ पे, टैग नेम, मेक श्योर एलिमेंट्स ही रहेगा, मल्टीपल है सिंगल नहीं है, ठीक है। अब टैग का नेम क्या है मेरे पास, इस बार मैं ले रहा हूँ H4, सेम प्रॉपर्टी, मेक श्योर वेरिएबल चेंज कर लेना, ए मत यूज़ करते रहना, वो ए ऑलरेडी इसके लिए मैंने दे दिया अब, ठीक है। जो नाम तुम लोग पहले स्पेसिफाई कर लेते हो और ये बाहर स्पेसिफाई कर रहे हो, किसी फंक्शन के अंदर स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो, तो उन केसेस पे क्या होगा, तुम लोगों को दूसरा नाम देना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। सबको सेम मत नाम देते फिरो। तो अगर इसको भी कंसोल में डाल के क्रॉस चेक करना चाहते हो, तुम क्रॉस चेक कर सकते हो, सही। 4H4 मिले इसको पूरे पेज में, जितने H4 स्पेसिफाई करोगे उतने वहाँ पे वो मिल जाएंगे उसको। अब उसी केस में मैंने उसको बोला कि मेरे पास जो H4 है, फर्स्ट वाला जौन सा है, उसी के अंदर इनर HTML यूज़ करते हुए मेरा नाम प्रिंट करवा दो, मेक श्योर H4 टैग है, छोटा आएगा नाम, ठीक है। ऐसा ही अगर मैं सेकंड नेम भी शो करवा दूँ, एनी स्पेसिफिक नेम, जो तुम लोग जो चाहो वो नेम या जो प्रॉपर्टी जो तुम लोगों को मेंशन करवानी है वो वहाँ पे कॉल करवा सकते हो। हियर इट इज, मैंने 4 नेम्स यहाँ पे स्पेसिफाई करवा दिए, सिंपल, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास जो है टैग्स की स्पेसिफिकेशन आनी शुरू हो जाती है, दो वेज, ठीक है। गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम या फिर गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, जो भी टैग तुम लोग वहाँ पे कॉल करना चाहते हो। तो ये तुम्हारी यहाँ पे बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ होगी, तुम लोग कैसे अपने डाटा को रिप्रेजेंट करवाते हो। जैसे हम लोगों ने थर्ड पोर्शन पे करा था पहले, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कंसोल डॉट लॉग, अलर्ट हो गया, कंफर्म हो गया। उसके अलावा गेट एलिमेंट बाय आईडी करवाया था मैंने, उसी का पार्ट हो गया हमारे पास गेट एलिमेंट बाय आईडी के डिफरेंट डिफरेंट वेज, ठीक है, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ को। और उसी केस में गेट एलिमेंट बाय आईडी के अलावा, ठीक है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम एंड टैग नेम, ठीक है। ये एक पोर्शन हो गया हमारे पास इस तरह से वर्क करने के लिए, पहला पार्ट। फिर ऐसे ही केसेस आते हैं मेरे पास, एक आता है पोर्शन ऑफ क्वेरी सिलेक्टर के नाम से। कई लोग ये लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसको देखते हुए कि यार अब ये क्या चीज़ आ गई नई क्वेरी सिलेक्टर नाम से। भाई ये भी गेट एलिमेंट बाय आईडी जैसा ही होता है, ठीक है। बस फ़र्क इतना है, इसमें तुम लोग जो तुम लोगों को कॉल करना है उसको डायरेक्टली उस पर वहाँ पे बुलाओ और काम करवा लो अपना, ठीक है। इसको मैं नए पेज पे कर लेता हूँ, इस पेज पे नहीं करते। तुम लोगों को ये सारी की सारी फाइल्स मेरी वेबसाइट से मिल सकती हैं, रॉयल कोड बस्टर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके मैं तुम्हें लिंक भी दे दूंगा उसका, ठीक है। तुम लोग वहाँ से सारे कोड्स कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब क्वेरी सिलेक्टर की बारी, तो इस केस में क्या करेंगे हम, फिर से कोई ना कोई टैग ले लेते हैं, जैसे H1 2 3 कोई ले लो। तो मेरे पास ये दो आ गए टैग्स, ठीक है। H2 टैग लिए हैं मैंने इसके अंदर। अब क्वेरी सिलेक्टर के अंदर अगर मुझे कोई टैग कॉल करना है तो मैं टैग कॉल कर सकता हूँ। अब ये जो मेरा सब लाइन है ये इसको पहचान नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि क्वेरी सिलेक्टर बहुत कम यूज़ हुआ है, मोस्ट ऑफ द केसेस गेट एलिमेंट बाय आईडी ही यूज़ होता है, ठीक है। तो उस केस में मैंने S2 को कॉल किया, मैंने S2 से उससे क्या काम करवाया, मैंने उसको बोला कि यार मेरे पास एक टेक्स्ट पड़ा हुआ है, इनर HTML कॉल करते हैं, सेव किया, आउटपुट चेक करो, सिंपल,
सेम वही चीज़ गेट एलिमेंट बाय आईडी वाली कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पहले तो, ठीक है। जो भी H1 H2 जो भी मैं टैग यूज़ करता उसके अकॉर्डिंग जो पहले आया था उस पर वो कॉल कर देता और प्रिंट करवा देता मेरे लिए, ठीक है। वही केस में अगर मैं कहता उसको कि यार मुझे सारे काम करवाने हैं उसमें, ठीक है, अगर मैं उसको डायरेक्टली कॉल करने की कोशिश करूँ, या फिर अगर हम एक नॉर्मल चीज़ फिर से ट्राई कर लेते हैं। मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि कंसोल में हमें डाटा मिल जाता तकरीबन, तो मैं इसको अगर कंसोल में डाल के क्रॉस चेक करने की कोशिश करूँ, लेट्स सी कि ये दोनों टैग्स को कॉल करता है S2 को कि नहीं। सिंगल टैग कॉल किया, मतलब सेकंड का कुछ स्कोप ही नहीं रहा वहाँ पे, वापस काम ही खत्म हो गया। अब इस केस पे कैसे करेंगे हम? अगर मान लो मुझे इसमें डाटा लेके आना होता तो सेकंड में डाटा डालना है तो पॉसिबल ही नहीं मेरे लिए। अब उन्हीं केसेस पे क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल, जिसे कहते हैं क्वेरी सिलेक्टर। यहाँ लिख लेता हूँ, सेम ही ये चीज़, ठीक है। बस यहाँ पे एक छोटा सा एड ऑन आएगा ऑल, मैंने वेरिएबल चेंज किया है इससे ताकि मैं तुम लोगों को डिफरेंस दिखा सकूँ, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना, वेरिएबल्स में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, मैंने बहुत नोटिस किया है ये। अब देखो, अब यहाँ पे आ गई नोट लिस्ट फिर से एरे की फॉर्मेट में। पहले केस में क्या आ रहा था, सिंगल स्ट्रिंग आ रही थी, यहाँ पे मेरे पास दोनों स्ट्रिंग आ गई, H2 फर्स्ट वन H2 सेकंड वन। तो मेरे पास वही वाला केस दोबारा शुरू हो गया कि अगर मुझे कोई सेकंड वाले वैल्यू को प्रिंट करवानी थी तो यहाँ पे ए की जगह बी कर लो, ज़ीरो की जगह वन करेंगे हम, और इनर HTML में जो भी मुझे करवाना है, जैसे मैं राजू नाम करवा देता हूँ प्रिंट, आउटपुट चेक करो, सी नेम एंड राजू दोनों आ रहे हैं, ठीक है। और वैसे ही केसेस में अगर मुझे स्टाइलिंग में करवाना पड़ जाए कुछ, मान लो मुझे ज़ीरो वाले को स्टाइलिंग करवानी है, स्टाइल डॉट कलर, कलर इक्वल्स टू रेड, CSS की प्रॉपर्टी है कलर, तुम लोगों ने पहले पढ़ी भी होगी, ठीक है। अब इसी केस में अगर हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अब मुझे वहाँ चाहिए कि मान लो कि मैं क्लास यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्लासेस अगर कॉल कर रहे थे, जैसे हम गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम के साथ था, ठीक है, सेम चीज़ वही वाली चला के देखते हैं। कोई भी एक रैंडम टैग लेते हैं, क्लास स्पेसिफाई करी, ABC सेम सेम नाम देके क्रॉस चेक करो, स्क्रिप्ट टैग सी वेरिएबल ले लो इस बार, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, सिंगल वाला ले रहा हूँ, मल्टीपल वाला नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अब क्लासेस नॉर्मली किससे कॉल करते हो, डॉट, और आईडी किससे कॉल होती है, हैशटैग, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, इसको मत भूल जाना। तो सी डॉट इनर HTML इज इक्वल्स टू ओके बाय, किसी भी तरह का टेक्स्ट लिख दिया मैंने इसके ऊपर, क्रॉस चेक करो H1 में काम कर रहा है। सेम फॉर द क्वेरी सिलेक्टर ऑल ऑल्सो, ठीक है, अगर वो भी यूज़ करते हो उसमें भी क्लास काम करेगी बट विद द हेल्प ऑफ एरे। ये लो, सही। तो इस तरह से तुम लोग क्वेरी सिलेक्टर्स को भी यहाँ पे यूज़ करवा सकते हो। और बाकी की प्रॉपर्टीज़ मैंने सर यहाँ पे इनर HTML कॉल करवाई है, तुम लोग चाहो तो इनर HTML, इनर टेक्स्ट, सोर्स वगैरह सारी प्रॉपर्टीज़ जितनी हमने पढ़ी है अभी तक वो सारी के सारी यूज़ कर सकते हो तुम लोग, ठीक है। आई होप ये तुम लोगों को सारा क्लियर हो गया हो। ये थे तुम्हारे डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी सारी की सारी, जो बेसिकली डॉम स्ट्रक्चर भी जिसको बहुत ज़्यादा बोला जाता है, ठीक है। तुम लोग इस पर काम करना शुरू करो, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। फिर उसमें स्टार्ट करेंगे हम फंक्शंस के साथ स्टार्ट करेंगे एंड ऑपरेटर्स पे काम करेंगे कि फंक्शंस के टाइप क्या क्या होते हैं और ऑपरेटर्स किस किस तरह से बनाए जा सकते हैं इसके ऊपर, और इसमें कॉल कैसे किए जा सकते हैं उसमें, ठीक है। सी यू गाइस, बाय बाय।